अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जैस के वालिद हाथों में मट्टी उठाते हैं, फिर अपने नाक के नथनों के करीब ले जाते हैं, उससे सूंघते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है। फिर उस मट्टी को अपनी उंगलियों में से नीचे गिरा देते हैं। जैस अपने वालिद से सवाल करने लगता है तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। वो जैस को बताते हैं कि तुम्हारी माँ भी यही सोचती थी कि मैं इस पहाड़ की बुलंदी पर क्यों चढ़ा अपने टमाटर, आलू और शकरकंदी उगाने के लिए। फिर जैस के वालिद बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो नई जगह पर उगाई जाती है उसका जायका बेहतर होता है, और वो ये भी कहते हैं कि इंतज़ार करो जब तक मेरे टमाटर ना पक जाए, तुमने इससे बेहतर टमाटरों का जायका अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो नहीं चखा होगा। जस कहता है कि मैंने देखा कि वहाँ दर्जन से ज़ायद टमाटरों की कतारें थीं और शायद आधा दर्जन के करीब शकरकंदी और 3 दर्जन के करीब आलूओं की कतारें थीं। जस अपने वालिद से कहता है कि यहाँ मैं कोई जड़ी बूटी नहीं देख रहा हूँ, क्या वो यहाँ नहीं उगती? तो जस के वालिद कहते हैं कि मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। जैसे अपने वालिद से कहता है कि आपने ये सब काम क्यों किया, आपको डॉक्टर्स ने नसीहत की थी तो आपने डॉक्टर्स की नसीहत के खिलाफ ये सारा काम किया। तो उसके वालिद पूछते हैं कौन सा काम? फिर वो दरख्त के कटे हुए टुकड़े पर बैठ जाते हैं और जैस भी उनके साथ एक और दरख्त के कटे हुए टुकड़े पर बैठ जाता है। तो वो पूछता है कि आपकी यहाँ काश्तकारी करने की क्या वजह थी? जैस के वालिद बताते हैं कि 20 मरतबा उनकी ज़िंदगी में डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो घर चला जाए और जितना वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजार सकता है वो वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारे। वो बताता है कि डॉक्टरों ने कहा था कि कोई काम ना करूं, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहूं। वो जैस को बताता है कि मैंने मौत को धोखा दिया, अब मेरी उम्र 70 साल हो गई है, जो कि मुकद्दस किताब बाइबल जो है वो ज़मीन पर गुजारने की इजाज़त देती है। वो ये भी बताते हैं कि मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। फिर अपने मुंह को वो एक रुमाल से साफ करते हैं। वो जैसे कहता है कि तुम पर ये सारी बातें, उस वक्त तुम ये सारी बातों को समझोगे जब तुम्हारी उम्र 70 साल हो जाएगी। तुम उन जगहों पर जाओगे जिन्हें तुम जानते हो, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वॉज 19, जब उसकी उम्र 19 साल थी, एंड आई वॉज 22 और मेरी उम्र 22 साल थी, क्लेयर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने इकट्ठे इस पहाड़ की ढलवान को साफ किया। वी रेज्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, हमने यहां पर मकई, फलियां और कद्दू उगाए। He continued, उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। His voice rising with excitement, उनकी आवाज जोशो खरोश के साथ बढ़ रही थी। He talked with his hands too, वो अपने हाथों के साथ इशारा भी कर रहे थे। Those were the days, वो दिन थे, वो अच्छे दिन थे। This was not the land one had to build up, ये वो जमीन नहीं जो किसी को बनानी पड़ी हो। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये यहां पहले ही मौजूद थी। एज गॉड हैड मेड इट, जैसे कि खुदा ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें जो करना था, वॉज टू क्लियर द ट्रीज, दरख्तों को साफ करना था, एंड बर्न द बुश, और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लॉफ्ड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने जानवर के साथ, मवेशी के साथ इस पहाड़ पर हल चलाया। द फर्स्ट टाइम इट वॉज एवर प्लॉफ्ड, पहली मर्तबा इस जगह पर, इस किताए जमीन पर किसी ने हल चलाया। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द सॉक, और हमने एक बैरल से ज्यादा अनाज जो था उसकी बालियां जमा की, अनाज के गुच्छे जमा की। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में वापस आया हूँ। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये वो जगह थी जो हमारी जवानी के वक़्त की तरह की थी, और ये वो ज़मीन थी जो कि हमारी जवानी के वक़्त की तरह की थी।
एंड जैस और जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने फखरिया अंदाज में कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, इस बात से कते नजर, रिगार्डलेस परवाह किए बगैर कि मेरी उम्र 70 साल है, आई प्लॉफ्ड इट, मैंने इसमें हल चलाया, प्लॉफ्ड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर की मदद से इसमें हल चलाया, आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, मेरे पास बहुत थोड़ी सी मदद थी, डन ऑल द वर्क, जिससे मैंने सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड, ये वो जमीन है, योर मदर एंड आई यूज टू फार्म हेयर, जहां पर मैं और तुम्हारी माँ काश्तकारी किया करते थे। When I bought my gun to the field, जब मैं अपनी बंदूक खेत में लेके आता था, and took home a mess of fox squirrels every evening, और हर शाम काफ़ी ज़्यादा तादाद में, काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में जो जंगली गुलहरियाँ थी उनका शिकार करके घर लेके जाता था। I looked at the vast mountain slope below, मैंने वसी पहाड़ की ढलवान से नीचे की तरफ देखा। Where my mother and father had farmed, जहाँ पर मेरे वालिद और वालदा ने काश्तकारी की थी। And I could remember, और मैं याद कर सकता था, years later, कई साल के बाद भी, when they farmed this land, जब उन्होंने इस हिस्से पर काश्तकारी की थी। It was on this steep slope, यही वो ढलवानदार जगह थी, यही वो ढलवानदार पहाड़ी थी, that my father once made me a little wooden plough, जहां पर मेरे वालिद ने मुझे एक मर्तबा छोटा लकड़ी का हल बना के दिया था। That was when, ये उस वक़्त की बात है, I was 6 years old, जब मैं 6 साल का था, and they brought me to the field, और वो मुझे खेत में ले गए, to thin corn, अनाज जमा करने के लिए। I lost my little plough in a furrow, मैंने क्यारी के अंदर, फरो क्यारी के अंदर, खेत के अंदर अपने छोटे हल को खो दिया। And I cried, और मैं चिल्लाया, and cried, और चिल्लाता रहा, until he made me another plough, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक और हल बना के दिया। But I never loved the second plough as I did the first one, लेकिन मुझे कभी भी उस दूसरे हल से मोहब्बत ना हुई जितनी कि मैं पहले से करता था, लेकिन मुझे कभी भी वो दूसरा हल उतना पसंद ना आया जितना कि मैं पहले को करता था। नो टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, पहाड़ की ढलवान की तरफ देखते हुए, ग्रोन अप विद टाल ट्रीज, जिस पर बहुत लंबे दरख्त उगे हुए थे, मैनी ऑफ देम बिग इनफ, उनमें से बहुत ज्यादा इतने बड़े थे, टू हैव सीव्ड इनटू लंबर एट मिल, जिनको चीर कर मिल की अमारती लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लंबर अमारती लकड़ी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लेयर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरे वालिद और वालदा ने इस पहाड़ की ढलवान को साफ किया था, एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई साल तक उस पर काश्तकारी करते रहे थे। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet tall, बहुत सारे दरख्त 60 फुट तक बुलंद थे, एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें जो थी, हैड मैटर्ड देयर टॉप्स टुगेदर, मैटर्ड जोड़ देना, उन्होंने उनके सिरों को आपस में जोड़ दिया था। एंड जैस और जैस ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं आराम से बैठ जाऊं, एंड टू टेक लाइफ इजी, और जिंदगी को आराम से गुजारूं, सुकून से गुजारूं। आई कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लूम अगेन, मुझे दोबारा इस जरखेज चिकनी मिट्टी की खुशबू को सूंघना था। रिच लूम, जरखेज चिकनी मिट्टी। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड, ये वो जमीन नहीं, ये वैसी जमीन नहीं। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, जिस पर मैंने कभी लूसन उगने दिया। दिस इज द रियल लैंड, ये हकीकी जमीन है। इट्स द लैंड, ये वो जमीन है, दैट गॉड लेफ्ट, जो खुदा ने छोड़ी। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था, एंड डिग इन इट, और इसे खोदना था।
I had to smell it. مجھے اس کی خوشبو کو سونگھنا تھا. Sift it through my fingers again. Sift گزارنا, اسے دوبارہ اپنی انگلیوں میں سے گزارنا تھا. And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes. اور میں ذائقہ چکھنا چاہتا تھا شکرکندی کا, آلووں کا, ٹماٹروں کا. Grown in this land, جو کہ اس جگہ پر اگتے تھے. From this mountain top, اس پہاڑ کی بلندی سے, I looked far in every direction over the rugged hill. میں نے کھردری پہاڑیوں سے ہر سمت میں دیکھا. My father and mother had cleared, جو میرے والد اور والدہ نے صاف کی تھی. And farmed corn, maize and cane, اور وہاں پر اناج, مکئی اور گنا اگایا تھا. This one, the one slope they had not cleared, ایک ڈھلوان جو انہوں نے صاف نہیں کی تھی. Was the one, وہ ایسی ڈھلوان تھی. From which my father had cleared his last, جو کہ میرے والد نے حال ہی میں صاف کی تھی. Small patch, ایک چھوٹا قطع زمین. I followed him from his clearing in the sky. میں صاف کیے ہوئے حصے پر ان کے پیچھے چلا. Down a new path, ایک نئے راستے پر. Toward the deep valley below, نیچے گہری وادی کی طرف. But why do you have so many paths coming from the flat up, the steep second bluff? Flat up, ہموار زمین. لیکن آپ نے ہموار زمین سے دوسری ڈھلواندار پہاڑی کی طرف اتنے زیادہ راستے کیوں بنائے؟ I asked, میں نے پوچھا. Since he had promised, جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا, that he would explain this to me later, کہ وہ اس بات کی وضاحت مجھے بعد میں کریں گے. Oh yes, جی ہاں, he said, انہوں نے کہا, early last spring, پچھلے موسم بہار کے آغاز میں. I could not climb straight up the steep path. میں ترچھا راستہ جو تھا وہ سیدھے چڑھ نہیں سکتا تھا. That was when, یہ اس وقت کی بات ہے, the doctors did not give me a week to live, جب ڈاکٹر نے مجھے زندہ رہنے کے لیے ایک بھی ہفتہ نہیں دیا تھا. I made a longer, easier path, میں نے لمبا آسان راستہ بنایا. So I would not have to do much climbing, تاکہ مجھے بہت زیادہ چڑھائی نہ چڑھنی پڑے. Then as I got better, جیسے ہی میں بہتر ہوتا گیا, he explained, انہوں نے وضاحت کی, I made another path, میں نے ایک اور راستہ بنایا. That was a little steeper, جو کہ کم ترچھا تھا. And as I continued to get better, اور میں جیسے ہی بہتر ہوتا گیا, I made steeper paths, میں ترچھے راستے بناتا گیا. That was one way of knowing, جو کہ جاننے کا واحد طریقہ تھا. I was getting better all the time, کہ میں وقت کے ساتھ ساتھ صحت یاب ہو رہا ہوں. I followed him down the path, میں راستے پر ان کے پیچھے چلا. That wound this way and that, جو کہ کبھی اس راستے کبھی اس راستے بل کھا رہا تھا. 3 times, 3 مرتبہ, the length of the path we had climbed, ہم نے جو راستے کی مسافت جو تھی وہ اس کی چڑھائی چڑھی. اسٹوڈنٹس پیئرز آف ورڈز کا آغاز کرتے ہیں. پیئر نمبر ہے 17. بیڈ, برا, بد اخلاق. ڈو ناٹ کیپ دا کمپنی آف بیڈ بوائز, برے لڑکوں کی صحبت اختیار مت کرو. بیڈ, کہنا, حکم دینا. ہی بیڈ می گڈ بائے, اس نے مجھے گڈ بائے کہا, اس نے مجھے خدا حافظ کہا. بیئر, ننگا. ہی وینٹ آؤٹ بیئر ہیڈڈ, وہ ننگے سر باہر گیا. بیئر, برداشت کرنا. I cannot bear this insult, میں اس تذلیل کو, اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا. بیئر, شراب. He bought a bottle of beer, اس نے شراب کی ایک بوتل خریدی. بیل, ضمانت. He was set free on bail, اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا. بیل, گانٹ. He bought a bale of cotton, اس نے کپاس کی ایک گانٹ خریدی. بیلٹ, ووٹ. We put our ballot papers in the box, ہم اپنے ووٹ جو ہیں وہ بیلٹ باکس میں ڈالتے ہیں. بیلٹ, رقص. Chinese ballot is worth seeing, چائنا کا رقص جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.